अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। वजिया स्वाति केस के हवाले से बातचीत करेंगे और अब जो नई डेवलपमेंट सामने आई है वो इंतहाई दिलचस्प है। जो घर है उसके हवाले से पुलिस की जो स्टेटमेंट है और पुलिस की तरफ से जो एक लेटर और लीगल डॉक्यूमेंट सामने आया है वो आपको दिखाना चाह रहा हूं ताकि आप पढ़ें और आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकें। अब ये वो असल में डॉक्यूमेंट है जो कि मुझे कोर्ट के एक सोर्स ने भेजा है बेसिकली, और ये आप ऊपर देख सकते हैं। ये सरकार बाजरिया मोहम्मद अदील SHO थाना मोरगा, इन्होंने बेसिकली ये लिखा है। और इसमें जो इन्होंने बनाम फरीक बनाए हैं उनमें एक तो रिजवान हबीब की जो सारी फैमिली है उनको शामिल किया है, इनकी वालदा को गालिबन और बाकी तमाम लोगों को। और जो फरीक दोम हैं उनमें अगर आप देखें तो इन्होंने अब्दुल्ला मेहदी वल्द मेहदी अली बशीरुद्दीन और ये बेसिकली जो वजिया स्वाति के बेटे उन्हें इन्होंने बनाया है, फरीक बनाया। अब इसके बाद ये लिख रहे हैं कि जनाब अली मुख्तसर हालात खैर जो होता है मकान नंबर 45A गली नंबर 1 DHA फेज़ 1 रावलपिंडी की मलकियत की बाबत हर दो फरीक के दरमियान तनाज़ा पाया जाता है, यानी दो फरीकों के दरमियान ये तनाज़ा है। और कबल अजीम वजिया स्वाति वजिया फ़ारूक स्वाति जो कि अमेरिका नेशनलिटी होल्डर थी को इसी मकान में ट्रांसफ़र का झांसा देकर अमेरिका से पाकिस्तान बुलवाया गया। अब ये पुलिस ऑफिशियली बेसिकली इस डॉक्यूमेंट में लिख रही है, देखें आप दस्तखत भी है नीचे, कि वजिया स्वाति को झांसा देकर और इस घर के तनाज़े पर झांसा देकर उन्हें पाकिस्तान बुलाया गया और मोरखा 16/10/2021 को इसी मकान में ही कत्ल कर दिया गया। जो मुकदमा नंबर 577 मोरखा यानी फ़लाँ तारीख को ये दर्ज हुआ थाना मोरगा में, और हर दो फरीक के दरमियान मकान का तनाज़ा पाया जाता है, यानी आज भी इनके दरमियान, यानी एक डेथ होने के बाद, एक इंतकाल होने, एक कत्ल होने के बाद भी ये तनाज़ा पाया जाता है। और हर दो फरीक ने मकान की मलकियत की बाबत अदालत ASG साहब रावलपिंडी अदालत आलिया रावलपिंडी दरख्वास्त यानी रिट पटिशन दायर की, और हर दो फरीकैन के दरमियान मकान की बाबत केस बाअदालत जनाब तलत वहीद सिविल जज साहब रावलपिंडी ज़ेर समात है। और हर दो फरीकैन के दरमियान शदीद नुक्सान और कशीदगी पाई जाती है जो किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती है, यानी कि कशीदगी पाई जा रही है मकान को लेकर, और जिसकी वजह से उनका ये कहना है बेसिकली कि बड़े हादसे का सबब बन सकती है, और इस सूरत में सख्त जानी नुकसान का अंदेशा पाया जाता है। अब ये बड़ा एक कंसर्न तलब मामला है कि जानी नुकसान बेसिकली इनका ये कहना है कि हो सकता है इस सारे केस को लेकर। उसके बाद वो लिखते मुनासिब होगा कि कार्रवाई ज़ेर दिफा 145 अमल में लाई जाए। मुतनाज़ मकान की कार्रवाई ज़ेर दिफा 145 ज़वाद फ़े करने की इजाज़त अनायत फरमाई जाए। उसके बाद तफसील गवाहान, ये सारी चीज़ें। और बेसिकली जब मैंने कोर्ट रिपोर्टर से पूछने की कोशिश की तो उनका ये कहना है कि पुलिस ये समझती है कि ये मकान मज़ीद तनाज़े का सबब बन सकता है, और ये जो बेसिकली लेटर लिखा गया है, ये जो डॉक्यूमेंट है, ये भी इस चीज़ की अक्कासी कर रहा है। और मोहम्मद अदील साहब जो कि SHO हैं थाना मोरगा का, वन ऑफ द ब्रिलियंट पुलिस ऑफिसर वी हैव इन पाकिस्तान, और इन्होंने ये एक बड़ा ज़बरदस्त स्टेप लिया है और इन्होंने कहा कि इस तनाज़े को हल किया जाए, घर के तनाज़े को हल किया जाए। सेकेंडली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़, इससे पहले आपको पता होगा कि पुलिस ने घर को डीसील कर दिया था, और डीसील इस बुनियाद पर, और वो जो सारा एक पैचअप का मामला कोर्ट में रखा गया था और जो पटिशन थी उसे विड्रॉ किया गया था, जिस पर वजिया स्वाति की लीगल टीम ने उसे कॉन्टेस्ट भी किया था और एक बड़ा सख्त उनका रद्द-ए-अमल सामने आया था। और दिस इज़ व्हाट दैट इज़ हैपनिंग। और ये पुलिस की तरफ से अगर ये एक लेटर भी लिखा जा रहा है और ये डॉक्यूमेंट बाकायदा एक फ्रेम किया गया है जिसमें पुलिस ये जाहिर कर रही है कि इसी सूरत में सख्त जानी नुकसान का अंदेशा पाया जाता है। अब ये सख्त जानी नुकसान का अंदेशा पुलिस जो जाहिर कर रही है, ये किसकी तरफ से हो सकता है? ये बड़ा एक सवाल है। और जब मैंने कोर्ट रिपोर्टर से पूछा और मैंने कहा कि जी ये जो पुलिस जिस तरफ इशारा कर रही है कि सख्त जानी नुकसान हो सकता है, तो ये जानी नुकसान किसकी अहलियत है कि वो इस सारे वाक़े के बाद भी एक जानी नुकसान के दर पे है, और उसकी इतनी अथॉरिटी है कि जब रिजवान हबीब का ट्रायल चल रहा है और उस दौरान भी ऐसा अंदेशा हो या ऐसे ख़दशात पाए जा रहे हों। सो
आप कह सकते हैं कि एक अलार्म अभी भी मौजूद है सारे केस में। और अब जो सारी प्रोसीडिंग्स हैं, जो चीज़ें हम देख रहे हैं, वो सारे इस मकान के गिर्द घूम रही हैं जो कि DHA में है, गली नंबर 1 ने गली नंबर 10। और बहरहाल इसके ऊपर एक बड़ा डिबेट जारी है और ये बाकायदा उनके बच्चों को भी फरीक बनाया गया है, अब्दुल्ला मेहदी को। और मैं देख रहा था कि एक और इसके हवाले से एक डॉक्यूमेंट था, मैं देखता हूँ अगर वो इधर हमारे पास होता है अवेलेबल तो उसे भी किसी हद तक डिस्कस किया जा सकता है। अच्छा, ये अगेन एक बड़ा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है और इसमें भी ये ही इसी सारी चीज़ का बड़ा वाजे जिक्र किया गया। पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम है बेसिकली, और इसमें बाकी जो तमाम तर डिटेल्स हैं वो डिस्कस की गई हैं। अगर कोई पढ़ना चाहे तो होपफुली ये स्क्रीन क्लियर होगी, सो दैट आप लोग बाद में भी जाकर इसे पढ़ सकेंगे या देख सकेंगे। एंड देन अगेन देयर इज़ दिस वेरी डॉक्यूमेंट, और इसमें भी बहुत सारी इन्हीं चीज़ों का जिक्र किया। हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे जो डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं। अभी देखें, इसमें भी जो दूसरा है, द एप्लीकेंट इज़ द लॉफुल ओनर ऑफ द हाउस नंबर, एंड खैर ये मैंने डिटेल में भी पढ़ा नहीं है, बट इसमें भी काफ़ी सारा जो जिक्र है वो इस प्रॉपर्टी को लेकर है, इस प्रॉपर्टी के हवाले से बहुत ज़्यादा है। एंड ये वो असल डॉक्यूमेंट था जो गुज़श्ता दिन भी आपसे गुजारिश की थी कि आपके सामने रखा जाएगा, जिसमें पुलिस बेसिकली अंदेशा या ख़दशा ज़ाहिर कर रही है कि मज़ीद जानी नुकसान हो सकता है अगर इस घर का, इस प्रॉपर्टी का मसला हल ना किया जाए। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, एक हैपनिंग है। एक ऐसे वक्त में जब आप लोग ये समझते हैं कि एक मर्डर हो चुका है, इस प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को लेकर, इस घर के डिस्प्यूट को लेकर, ऐसे वक्त में वो मसला अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन उसके साथ साथ मज़ीद उस घर के पोजेशन को लेकर, उस घर की मिल्कियत को लेकर जो आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट में तो चल रहे हैं, लेकिन उसके साथ अगर पुलिस, ये लोकल इंतज़ामिया जो ये खदशा जाहिर कर रही है कि मज़ीद जानी नुकसान हो सकता है, उस टाइम में जब केस सब जुडिस है, जब तहकीकात चल रही हैं, जब ट्रायल फेज़ में है केस, जब अदालत सारी चीज़ों को देख रही है, आई मीन ये दिस इज़ अ काइंड ऑफ अलार्म। ये सोचने वाली चीज़ है, शायद समझने वाली, और ये बहुत जानने वाली चीज़ है। और इसको देखना होगा कि आने वाले टाइम में ये जो प्रॉपर्टी है ये मज़ीद किस तरफ जाती है और ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट किस हद तक मज़ीद सराहियत करेगा। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।